हेलो दोस्तों, क्या आपको जीएस पढ़ने से डर लगता है या जीएस में आपके मार्क्स कम आते हैं कौन से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में? तो आज हम जीएस की रणनीति जानेंगे कि जीएस को हमें कैसे पढ़ना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगी कि एसएससी सीजीएल जीएस स्ट्रेटजी क्या है और जीएस में कैसे आप अपने मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हैं। कम समय में भी आप जीएस के अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, बस आपकी रणनीति अच्छी होनी चाहिए। हेलो हाय, मैं अनुराधा आपके अपने चैनल एसएससी मैथ अनुराधा पर आपका स्वागत करती हूँ। जीएस आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी जीएस का रोल क्या है। एसएससी सीजीएल प्री एग्जाम में 25 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। 50 मार्क्स के आपके प्री में जीएस से क्वेश्चन आते हैं और मेंस में आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। वो आपके 75 मार्क्स के होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। जीएस ही आपकी रैंक में बड़ा अंतर लाती है। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश से सिलेक्शन अब नहीं होगा क्योंकि जीएस भी आपको पढ़नी पड़ेगी। जीएस के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला मेन जीएस सब्जेक्ट जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आते हैं। दूसरा करंट अफेयर्स, तीसरा स्टैटिक जीके। जीएस में कितने घंटे पढ़ें? मैं आपको 2 तरह के स्टूडेंट्स के बारे में बताऊंगी। पहला बिगनर्स के बारे में और दूसरा रिपीटर। बिगनर्स को 2 घंटे पढ़ना चाहिए और रिपीटर्स को 1.5 घंटे। कंसिस्टेंसी प्लस रिवीजन आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगी। जीएस के 3 भाग होते हैं। मेन जीएस सब्जेक्ट जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और साइंस आता है। इसमें सीजीएल प्री या सीजीएल मेंस में आपके 12 से 13 क्वेश्चन जीएस के मेन सब्जेक्ट्स आते हैं और करंट अफेयर और स्टैटिक्स इन दोनों को मिला के 12 से 13 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, जिसमें 3-4 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आते हैं और स्टैटिक जीके से 7-8 क्वेश्चन आपके इसमें आते हैं। हिस्ट्री आपको एंशियंट हिस्ट्री अब मैं हिस्ट्री बताऊंगी आपको। एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट और इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में आपको हिस्ट्री में पढ़ना है। और ज्योग्राफी में रिवर्स, डैम, लेक, क्लाइमेट, सॉइल्स, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर, रिवर्स आदि आपको पढ़ने हैं। और पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आदि आपको पॉलिटिकल में पढ़ने हैं। इकोनॉमिक्स में आपको जीडीपी, जीएनपी, रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट, CRR, SIR, बजट, 5 ईयर्स प्लान और इन्फ्लुएंसर आदि पढ़ने हैं। साइंस का सिलेबस मैंने इसमें नहीं लिखा है क्योंकि साइंस का सिलेबस लिखूंगी तो वीडियो आगे और लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहती थी। मैं आगे एक और वीडियो बनाकर जीएस में सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिक्स के बारे में बता दूंगी। साइंस में आपको 3 सब्जेक्ट होते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और करंट अफेयर्स में आपको अवार्ड, हॉनर्स, स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम, इंडेक्स, रैंकिंग, अपॉइंटमेंट, डिफेंस, एक्सरसाइज, बुक्स एंड ऑथर्स, समिट एंड कॉन्फ्रेंस आदि से क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर्स में स्टैटिक जीके में आपके क्लासिकल डांस, फोक डांस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, फेस्टिवल, नेशनल पार्क्स, इम्पोर्टेंट डैम, बुक्स एंड ऑर्डर, जीआई टैक्स आदि आपके स्टैटिक जीके के टॉपिक हैं। आपको मैं अब डेली स्टडी प्लान बताऊंगी कि आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए। मैं रिपीटर्स और बिगनर्स दोनों के लिए बताऊंगी। पहले मैं बिगनर्स के बारे में बता दूंगी। 30 मिनट से आपको करंट अफेयर्स रोज पढ़ना है। आपको अपनी आदत में डालना होगा कि इंग्लिश में बुकेब और जीके जीएस में करंट अफेयर्स आपको रोज आधा घंटा पढ़ना है, जिससे आपके आगे चल के आपका एक और सब्जेक्ट आधे घंटे में जिस करंट अफेयर्स तैयार होता रहेगा। और 45 मिनट आपको हिस्ट्री पॉलिटी या 1 घंटा आपको हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ना है, जिसमें आप क्लास वीडियो और नोट्स बनाएंगे अपने। उसके बाद अपने नोट्स को आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे। उसके बाद आप MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आपको 2 घंटे आपको जीके जीएस पढ़ना है। और आपको पढ़ना कैसे है मैंने आपको यह भी बता रखा है। जैसे मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस आपके 4 सब्जेक्ट हैं। आपको शुरुआत में चारों सब्जेक्ट लेके नहीं चलना है। आपको मैथ और रीजनिंग, सबसे पहले आपको मैथ और रीजनिंग इन 2 सब्जेक्ट से पढ़ना है, क्योंकि मैथ का सिलेबस 8 से
6 से 8 महीने में कंप्लीट हो जाएगा और रीजनिंग का आपका 3 महीने में। जब आपका रीजनिंग का कंप्लीट हो जाए सिलेबस, फिर आपको इंग्लिश उठाना है। आप इंग्लिश से अपनी तैयारी कर सकते हैं, जिससे आपका रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप रीजनिंग का जो टाइम आपको इसमें लगेगा वो आप इसमें इंग्लिश में लगा सकते हैं और रीजनिंग को आप सेक्शनल मॉक से अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और फिर आपका ऐसे इंग्लिश खत्म हो जाएगा 3 से 4 महीने में। उसके बाद आप जीएस उठा सकते हैं। जीएस फिर आपको इन तीनों सब्जेक्ट में आपको बदल नहीं होगा, आपके नोट्स भी बनेंगे और आपका रिवाइज भी होगा। सेक्शन मॉक्स सब आपके अच्छे से तैयार होंगे, लेकिन आपको शुरुआत में चारों सब्जेक्ट लेके नहीं चलने हैं। मैं आपको एक बार फिर बता रही हूँ, क्योंकि चारों सब्जेक्ट लेने से आप एक भी सब्जेक्ट का ना रिवाइज कर पाएंगे, ना नोट्स बना पाएंगे, ना उसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे और ना ही उसका रिविजन कर पाएंगे। इसलिए आपको तो सबसे अच्छा मैं प्रॉपर स्ट्रेटजी बताती हूँ, जिसमें आपको 2 सब्जेक्ट लेकर चलना है। पहले मैथ और रीजनिंग लेकर चल सकते हैं। अगर आपका मैथ अच्छा है तो आप इंग्लिश लेकर चल सकते हैं, इंग्लिश और रीजनिंग। ऐसे आप 2-2 के पेयर बना के अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब रिपीटर्स के बारे में बता दूँ आपको। 30 मिनट आपको करंट अफेयर प्लस रिवीजन पर करना है और 45 मिनट आपको रिवीजन किसका, स्टैटिक जिक्र। आपके जो नोट्स आप मेन सब्जेक्ट के नोट्स बनाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स, उसका रिवीजन करना है। और उसके बाद आपको सेक्शनल मॉक्स देने हैं, फुक मॉक टेस्ट, जब आपका 70 से 80% सिलेबस हो जाए। आपको PYQs लगाने हैं 2016 से 2025 तक के। PYQ आपके अच्छे से टिप्स पर होने चाहिए। PYQ क्वेश्चंस आपको अच्छे से लगाने हैं, जिसमें आप रिपीटर्स को आपको 1.5 घंटे आप जीके जीएस पढ़ सकते हैं, इतना इनफ है। टिप्स, एक ही बार में आपको पूरा सिलेबस ख़त्म नहीं करना है। अगर आप सिलेबस ख़त्म करेंगे तो आपका एग्ज़ाम में भी ख़त्म है सिलेबस, आप सिलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। आपको शॉर्ट्स नोट्स बनाने हैं और धैर्य के साथ अपनी पढ़ाई करनी है और बार बार रिवीजन करना है। यही आपकी रणनीति में होना चाहिए। आपकी सिलेक्शन स्ट्रेटजी यही है आपको कि रोज़ पढ़ना है और धीरे धीरे पढ़ना है। भले ही कम पढ़ें, आप 1 घंटा पढ़ें हर सब्जेक्ट, लेकिन आपको रोज़ पढ़ना है। ये नहीं कि आप एक दिन पढ़ रहे हैं और 10 दिन आराम, ऐसे नहीं करना है। और PYQs पिछले पृष्ठों के प्रश्न आपको ज़रूर लगाने हैं। करंट अफेयर्स आपको रोजाना पढ़ना है। वीक टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करके उन पर ज़्यादा ध्यान देना है और अपने सिलेबस को सबसे पहले कंप्लीट करें। फिर मॉक टेस्ट दें, फिर सेक्शनल टेस्ट दें, सेक्शनल टेस्ट ज़रूर दें। आप सेक्शनल टेस्ट या मॉक टेस्ट आप टेक्स्ट बुक से भी दे सकते हैं, आप ओली बोर्ड से भी दे सकते हैं, या आप टेस्ट विल ऐप से भी दे सकते हैं। आप सिलेक्शन वे से भी आप फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। ये एप्लीकेशन गगन सर का है, ये राकेश सर का है और विद्याग्रामी आदित्य सर का है। इस पर आपको फ्री मॉक टेस्ट हैं। आपको साइन अप करके आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। आप एक बार चेक कर लेना। इम्पोर्टेंट 1 लाइन, जीएस में आपको कभी भी 25 से 25 लाने की कोशिश नहीं करनी है। आपको इसमें 17 से 18 क्वेश्चन ही सही करने में, इसमें 18 से 20 अगर लग जाए। आपको 17 से 18 तक के क्वेश्चन, 17 से 18 क्वेश्चन ही सही करने का अपना लक्ष्य बनाना है। आपको तुक्का नहीं लगाना है, समझदारी से एक्यूरेसी के साथ अपने पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। आपको एक्यूरेसी बनाकर पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। और रिवीजन ही आपके असली गेम चेंजर हैं, क्योंकि आप एक नंबर का भी नुकसान नहीं कर सकता। एक नंबर आपको 10 रैंक पीछे ला सकता है। और रोज़ पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा लेकिन रोज़ पढ़ो, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ो। आपको माइंडसेट सोच होना चाहिए पॉजिटिव। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। 1% भी आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। आपको हर समय पॉजिटिव सोचना है, जिससे आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप अच्छे से कंसिस्टेंसी से पढ़ाई कर सकेंगे। और आपको स्मार्ट वर्क करना है और सक्सेस की तरफ आपको ये काम करेंगे कि आप पॉजिटिव रहेंगे, कंसिस्टेंसी रहेंगे और स्मार्ट वर्क करेंगे, तो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा। अब मैं आपको जीएस के बेस्ट टीचर बताऊंगी। अब जीएस के बेस्ट टीचर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए नवीन सर बेस्ट टीचर हैं। आप नवीन सर से जीएस पढ़ सकते हैं। आप परमार सर से इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट है वो परमार सर से पढ़ सकते हैं। वरुण सर सिलेक्शन वे भी पढ़ाते हैं।
पढ़ाते हैं, आप इनसे भी जीके जीएस पढ़ सकते हैं। सिलेक्शन पे गगन प्रताप सर का एप्लीकेशन है और अभिषेक सर और शिवान सर कैरियर बिल पे पढ़ाते हैं। कैरियर बिल राकेश यादव सर का एप्लीकेशन है, इन पर ही पढ़ाते हैं। खान सर से भी आप जीके जीएस पढ़ सकते हैं। स्टैटिक जीके, अब स्टैटिक जीके के लिए आप नवीन सर का पूरा 28 से 30 क्लास में आपको पूरा सिलेबस करा रखा है। यूट्यूब पर फ्री करा रखा है इन्होंने पूरा सिलेबस, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी। आप यहाँ से 28 क्लास में आप 2 क्लास अगर रोज भी देखेंगे तो आपको 14 से 15 दिन में स्टैटिक जीके पूरा पढ़ लेंगे। उसके बाद आपको स्टैटिक जीके के अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, PYQs मॉक्स लगाने हैं, जिससे आपका स्टैटिक जीके मजबूत हो जाएगा। फिर उसके बाद आप परमार सर के FRB 2.0 से भी आप स्टैटिक जीके या और भी सब्जेक्ट FRB 2.0 से आप मेन सब्जेक्ट कर सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। और परमार सर की स्टैटिक जीके की अलग से अभी क्लासेस दे रखी हैं, आप उनसे भी देखकर स्टैटिक जीके पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी करंट अफेयर्स के लिए आप कुमार गौरव सर को भी फॉलो कर सकते हैं। दूसरा इंडोलक्स चैनल है यूट्यूब पर करंट अफेयर्स का, आप इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। कुमार गौरव सर उत्कर्ष क्लासेस पर पढ़ाते हैं। आप इनकी मंथली में एक दिन आती है, आप उससे भी इसको पढ़ सकते हैं। आपको रोज एक घंटा करंट अफेयर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इंडोलक्स चैनल है, आप इससे भी कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, ये रोज ही करंट अफेयर्स भी पढ़ाते हैं और मंथली करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। आपको मंथली करंट अफेयर उठाना है, उसको अच्छे से पढ़ना है, उसकी PDF निकाल के उसको बार बार रिविजन करना है। इंडोलेक्स चैनल का भी मैं आपको चैनल का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी। आपको बेस्ट बुक आपकी आदित्य सर की शिवास्त्र सर है, आप इससे भी पढ़ सकते हैं। पहले आपको कुछ जीएस पढ़ने के लिए आपको डायरेक्ट बुक से नहीं पढ़ना है या नोट्स नहीं बनाने हैं। आपको पहले कोई भी एक यूट्यूब चैनल का सहारा लेना है। आप यूट्यूब चैनल या फिर कोई भी कोर्स ले सकते हैं जीएस का। आप उन सर से पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करें, अपना नोट्स बनाएं, उसके बाद आप ये बुक्स ले सकते हैं रिवीजन के लिए। फिर आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के आप जीएस सुविधा ले सकते हैं। नवीन सर की ये खान सर की भी ले सकते हैं, पॉकेट रॉकेट। शिवान सर की भी एक बुक आती है, उससे माफी सकते हैं कि मैं टेलीग्राम चैनल अभी नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि मैं कुछ अपने पर्सनल काम में बिजी थी, इसलिए मैं 1-2 दिन में आपका टेलीग्राम चैनल बना दूंगी और उसमें आपको ये PDF भेज दूंगी। और इसमें आप परमार सर की भी एक बुक ले सकते हैं, लिटिल बॉय, और परमार सर के आपके क्लास नोट्स भी आते हैं। अब जीएस के बारे में सबसे कम बताई जाने वाली बातें मैं आपको बताऊंगी कि SSC हर साल नए क्वेश्चन नहीं पूछता है। वह क्या कंसेप्ट बार बार दोहराते हैं। जीएस में 60 से 70% क्वेश्चन PYQ से जुड़े होते हैं कि आपको सबसे पहले PYQ क्वेश्चन देखने हैं कि आपको किस टाइप के PYQ क्वेश्चन आते हैं, उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। आपको रोज डेली रिविजन न करने पर करंट अफेयर्स के आप 15 दिन भूल जाते हैं, इसलिए आपको रोज करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया, जीएस में रैंक रिवीजन से बनती है, ना कि नई किताबों से। आप 10 किताबें ना पढ़ें, आपको एक किताब को 10 बार पढ़ें, जिससे आपका अच्छे से आपको सब्जेक्ट की समझ हो सके। आपको हिस्ट्री और कई से स्टूडेंट सोचते हैं कि हम जीएस में 1 लाइनर पढ़ लेंगे, 1 लाइनर करके दे देंगे, करके चले जाएंगे एग्जाम में, 1 लाइनर से क्वेश्चन फंसेंगे। नहीं, 1 लाइनर उनके लिए अच्छा होता है जिनका बेसिक सब्जेक्ट क्लियर होते हैं। बेसिक सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक जीके, इनके स्टैटिक जीके, साइंस, एक सब्जेक्ट और है साइंस। अब इसके लिए अब ये आपके मेन सब्जेक्ट हैं, आप इनके पहले कंसेप्ट पढ़ें, इनकी वीडियो पढ़ें, उसके बाद आप 1 लाइनर पे आप जा सकते हैं। उसमें मैं आपको जीएस में RW एक चैनल है, RWA, ये अंकित सर का है, इसमें नवीन सर पढ़ाते हैं। और भी टीचर है, उन्होंने पूरा जीएस मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, ये पूरा कोर्स उन्होंने यूट्यूब पर फ्री पढ़ा रखा है। नवीन सर यूट्यूब पर फ्री कोर्स करवा रखा है। RW की टीम पर ये नायक बैच से है, इसमें आप हिंदी मीडियम वाले इन्होंने PDF भी सब डाल रखी है, आप देख सकते हैं। इसका
लिंक में नायक सीरीज का आपका की कैसे पढ़नी है आपको, ये सब मैं आपको डलवा दूँगी, डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँगी। जीएस परमार सर से कि आप FRB 2.0 भी 2.0 से भी आप सिलेबस कर सकते हैं और PYQ सीरीज से भी कर सकते हैं। आप खान सर की पॉकेट रॉकेट से भी कर सकते हैं। अब आप मेरे को बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपकी तैयारी में मेरी वीडियो जरा 1% भी हेल्पफुल लगे तो आपको वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा SSC एस्पिरेंट को शेयर करें, जिससे उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके। मैं एक बार फिर से कहूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले हर नोटिफिकेशन मिल सके। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। और आप ये भी बताइए कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जय हिंद।